अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। काइंडली कंफर्म कर दें, सबको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं? कंफर्म कर दें। ओके, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, मैं इन द मीन टाइम मैं ज़रा स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ। अच्छा, आज का हमारा सेशन जो है वो सबके लिए वैसे नाम से ही क्लियर होगा कि हम थोड़ा प्रिंटिंग और प्राइसिंग इन दोनों चीज़ों का एक कॉम्बो स्टडी करेंगे। ये वापस से स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी अमेजोन ने जो स्टैंडर्ड प्रिंटिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो उसको मैंने थोड़ा सा स्टडी किया, हमारी पूरी टीम ने उसको देखा अच्छे से। तो उसको असेस करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है मॉडल के अंदर एक गैप हमें नज़र आ रहा है। वो गैप ये है कि ऑब्वियसली पहले हमारे पास सबमिशंस आ रही थी, बहुत से लोग जो थे वो अपनी सबमिशंस देते थे कि भाई मुझे कलर बुक लॉन्च करनी है, लेकिन कलर बुक हम इसलिए लॉन्च नहीं कर पाते थे, क्यों? क्योंकि आपके पेज नंबर्स 140 150 160 एवरेज पेज नंबर्स बहुत ज़्यादा होते थे आपके कंपेटिटर के। और आपके पास प्रीमियम कलर जो कि ऑफर कर रहा था अमेजोन, ओनली प्रीमियम, तो प्रीमियम कलर के अंदर आप उस ऑप्शन के ऊपर नहीं जा सकते थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतनी हाई किस्म की उसके अंदर आपको बेयर करनी पड़ती है प्रिंटिंग कॉस्ट, के आपकी रॉयल्टी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो उसके अंदर आप जब अपनी 40% अमेजोन को देने के बाद जब प्रिंटिंग कॉस्ट माइनस करते हो तो आपके पास कुछ नहीं बचता। तो ऑल इन ऑल इस सारे के अंदर हम जो देखेंगे वो इसी चीज़ को स्टडी करेंगे। अभी तो ऑब्वियसली इंट्रो दे रहा हूँ मैं, तो आपको थोड़ा सा हवाई बातें लगेंगी, लेकिन ये है कि अभी मैं ये पूरी स्ट्रक्चर्ड, आज हमने जो है ना, इसे 1 घंटे के अंदर आप लोगों के पास अगर कोई शुगरी चीज़ें हैं वो तो वो खा लें थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा हम जो है टेक्निकली इन चीज़ों को ज़्यादा देखेंगे। ऊपर ऊपर से बात नहीं कर रहे हैं, हम अंदर जाके थोड़ा सा रिसर्च भी कर रहे होंगे, तो 1 घंटे का हमारा सेशन कुछ हम चलाएंगे इसके ऊपर, जिसके अंदर हम प्रॉपरली स्टडी करेंगे कि अमेजोन की प्रिंटिंग और पेज की असेसमेंट्स कैसे की जाती हैं, किन चीज़ों पे की जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव सेशन होगा इस चीज़ से रिलेटेड हमारा। ठीक है, तो मैं एक सेकंड ज़रा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, सब मुझे ये कंफर्म करने की अब स्क्रीन नज़र आ रही है, आई होप आ रही होगी। अच्छा, ठीक है।
अच्छा, तो आज के टॉपिक से कंटिन्यू करते हैं, अंडरस्टैंडिंग प्रिंटिंग ऑप्शंस एंड प्राइस वेरिएशंस रिस्पेक्टिवली। तो हमने इस मॉडल को इस तरीके से बिल्ड किया है कि आगे हम एक्सेल की स्लाइड्स भी देख रहे होंगे। एक्सेल के अंदर हमने किस तरीके से उसको डिवाइड किया हुआ है, तीनों हमारे प्रिंटिंग ऑप्शंस, जिसमें हमारे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग है, ब्लैक पेपर के ब्लैक इंक जो है वो आप व्हाइट और क्रीम पेपर के ऊपर, दूसरा ऑप्शन आपके पास जो प्रीमियम कलर और स्टैंडर्ड कलर है। पेज वाइज क्या फर्क आते हैं, किस तरीके से आते हैं, प्राइसिंग पे क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, वो सारा कुछ हमने देखना है। तो सेशन किक ऑफ करते हैं। सबसे पहले तीन किस्म के हैं भाई, जिसको आइडिया नहीं है उसको पहले से अपने पास जहन में डाल लें। भाई आपको अमेजोन जो है वो रॉयल्टी कैलकुलेशन के वक्त जब आप देखेंगे तो इनिशियली हंट के वक्त आपको इन चीजों का ख्याल रखना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हंटिंग टाइम के अंदर आप हर किस्म की कॉस्ट को जो है ना वो असेस कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि भाई ये कॉस्टिंग आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देन अगेन आप अपनी किताब को जो मार्केट में लॉन्च कर रहे होते हैं दो चीजों पे कर रहे होते हैं, या किसी प्रोडक्ट को, किताब को, दो चीजें क्या होती हैं, या तो आपकी प्राइस अच्छी होनी चाहिए या आप कोई ऐसी एडेड वैल्यू दे रहे हो बंदे को कि वो बंदा लेने में मजबूर हो जाए। ये दो चीजें होती हैं इसके साथ मार्केट प्ले कर रहे होते हो जनरली। तो उस एस्पेक्ट को देखते हुए ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि भाई हमारे पास जो फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं क्या होते हैं कि भाई आप किस मतलब आपकी इंक क्या है, कलर है या ब्लैक है, और आपका पेज क्या है, कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी पूरी पूरी हंट, आप बहुत से होते हैं जिन्होंने पोर्टल पे इस चीज को देखा होगा कि वो पूरी पूरी हंट करके लेके आते हैं, लेकिन उनकी वो हंट फेल हो जाती है, उनकी हंट को हम नहीं कंसिडर करते या आगे उसको फेल कर देते हैं, जिसका मेन रीजन यही होता है कि भाई आपकी प्राइसिंग ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो उन सारे फैक्टर्स को आप इस बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा कि किस तरीके से निश वाइज किन बेसिस के ऊपर आप ये डिसीजन ले रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाई आपके पास क्या प्रिंटिंग ऑप्शंस जो होते हैं, जो ऑप्शन मौजूद होते हैं, वो किन फैक्टर के ऊपर आप सिलेक्ट कर रहे होते हो। दो चीजें, निश और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। विच प्रिंटिंग ऑप्शन टू सेलेक्ट, इस सवाल का क्या मकसद है? इस सवाल का ये मकसद है भाई कि मैं आपसे पूछूं भाई आप अपनी किताब को कलर प्रिंट करने वाले हैं या ब्लैक इंक करने वाले हैं, तो आप किस बेसिस के ऊपर डिसाइड करेंगे? दो चीजें हैं। वो क्या है कि आपको अपने कंपेटिटर को प्राइस पे बीट करना है। आपको वो नजर आ गया कि यार इस निश के अंदर मैं लो प्राइस से एंटर करता हूँ, बाकी कुछ कुछ जो है वो कलर्ड दे रहे हैं, लेकिन मैं लो प्राइस के ऊपर एंटर कर सकता हूँ उस निश के अंदर, और लोग लो प्राइस को देख के ब्लैक इंक पे भी सेटिस्फाई होकर मेरी चीज खरीद लेंगे। तो आपने क्या किया, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी लगा दी। अच्छा, निश स्ट्रैटेजी क्या है भाई कि निश के अंदर आपने जाके देखा, आपने देखा भाई कि निश ऐसा है कि यार इसके अंदर कलर के बगैर गुजारा ही नहीं है, या इसके अंदर ब्लैक इंक ही चलती है, बाकी सबकी प्राइसेस इतनी लो हैं कि और सारे ब्लैक इंक ही बेच रहे हैं, तो मैं तो नहीं बेचूंगा कभी भी कलर इसके अंदर, क्योंकि डिमांड ही नहीं है निश की। तो आपने बेसिकली निश की डिमांड्स को देखना है, निश आपसे किस किस्म की चीज मांग रहा है, निश के अंदर जो बेसिकली ऑडियंस है। अच्छा, आपने वो चीज देख ली कि भाई निश के अंदर ऑडियंस जो है वो आपसे कलर मांग रही है या ब्लैक इंक मांग रही है, वो चीज आपने असेस कर ली। फिर नेक्स्ट चीज आती है कि आप ऑडियंस के दिमाग के साथ कैसे खेल सकते हैं। क्या आप ऑडियंस को ब्लैक इंक देके या कलर इंक देके किस चीज पे सेटिस्फाई कर सकते हैं? तो वो आपका प्राइस प्ले हो गया। तो ये दो पॉइंट्स हैं, प्राइस प्ले करना और निश के हिसाब से डिसाइड करना। पहले निश को इसलिए मेंशन कर दिया गया क्योंकि ऑब्वियसली आपने निश देखा, निश के अंदर पहले से ही गैप ही नहीं है, निश के अंदर आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि निश ने पहले ही प्री डिसाइडेड वैल्यूज दे दी कि भाई निश के अंदर 10 में से 9 लोग कलर प्रिंट करके बैठे हुए। एक बंदा था जिसने ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, वो भी फेल हो गया। व्हाई वुड यू गो? आपको नजर आ रहा है कि यार उसके पास बैड रिव्यू भी आए हुए हैं कि वी डिड नॉट लाइक द ब्लैक कलर इन द ब्लैक इंक इन द बुक, तो आपके लिए वो ऑब्वियसली एक नो गो हो गया, क्रॉस हो गया कि आप इस निश के अंदर एंटर। तो प्राइस प्ले वाला तो सेकंड वाला फैक्टर तो कंसिडर ही नहीं करना है ना, क्योंकि जब पहले फैक्टर पे कस्टमर ही खुश नहीं है जिसके लिए आप किताब पब्लिश कर रहे हैं, तो आपको आते ही उस लिस्ट के अंदर घुसते ही बैड रिव्यूज पढ़ना शुरू हो जाएंगे। फर्दर इस निश वाली चीज को हम आगे अभी देखते हैं, ठीक है। अब निश बेस्ड एग्जांपल्स देखते हैं भाई किस तरीके से कलर्स के साथ, प्रिंटिंग के साथ निश वेरी करता है। तो सबसे पहले भाई प्रीमियम कलर प्रिंटिंग कुक बुक्स के अंदर चलती है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप अच्छा इसका क्या तरीकेकार है भाई, आप लोग जनरली किसी कुक बुक कहीं भी जाके देखें, कहीं बुक स्टॉल पे देख लें या जब कहीं से ऑर्डर कर लें, अपने कंपेटिटर्स की ऑर्डर करें, अगर किसी को पढ़ने का शौक है वैसे, तो a lot of people want to go into the niche of cookbooks। कुकबुक्स का क्या मसला आता है, कुकबुक्स के अंदर आप देखेंगे तो ग्लॉस वाला पेपर चलता है, नॉर्मली वही कामयाब है। एक ग्लॉसी सा फिनिश होता है उसके अंदर, उसकी क्वालिटी बड़ी जबरदस्त होती है। अच्छा, उस पेपर को जो है ना जीएसएम नंबर 80 बोलते हैं वैसे, अभी मैं आप लोगों को गूगल करके भी दिखा दूंगा उसको किस तरीके से हम चेक करते हैं।
तो वो पेपर की क्वालिटी है, पेपर की थिकनेस है, और ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। अब आप मुझे खुद बताएं, अपनी इंट्यूशन यूज करें। ये सब में बताने का मकसद ये कि आपके अंदर एक इंट्यूशन बिल्ड हो कि जब मैं किताब हंट कर रहा हूं तो मैं अपने कस्टमर की साइकी को कैसे समझूंगा। तो ऑब्वियसली भाई एक कस्टमर है जिसको 14-15 डॉलर में 250 पेज की कुक बुक मिल रही है प्रीमियम क्वालिटी प्रिंटिंग के अंदर, क्यों? क्योंकि वो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल से बल्क में प्रिंट करके सेल कर रहा है। वो क्यों आपकी 10 से 11 डॉलर की किताब खरीदेगा जो कि स्टैंडर्ड कलर पे ही क्यों ना हो? अच्छा, स्टैंडर्ड कलर जो है वो रिलेटिवली सस्ता वाला पेपर है, तो वो कुक बुक निश में कामयाब नहीं होगा। ये जनरली अगर हम देखें तो ये, मतलब मैंने ओवरऑल रिसर्च किया, ये मसला है। तो आप अगर कोई बंदा ये सोच के आए कि भाई मैं कलर प्रिंटिंग, जो स्टैंडर्ड कलर प्रिंटिंग जो है वो अमेजोन ने ऑफर कर दी है, तो इसमें लोअर रेट्स के साथ में मार्केट के अंदर पेनिट्रेट कर जाता हूँ कुक बुक्स के अंदर, तो आप नहीं कर सकते। क्यों? अब आपने निश बेस स्टडी करनी है, वो भी अभी आपको बताऊंगा वो आपने कैसे करनी है। तो वो निश बेस स्टडी आप करेंगे, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा भाई, जब सारे ही प्रीमियम और ग्लॉस फिनिश के साथ जीएसएम नंबर 80, जीएसएम नंबर 70 वाली क्वालिटी का पेपर बेच रहे हैं, तो आप एंटर ही नहीं कर सकते उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, प्रीमियम कलर प्रिंटिंग जो अमेजोन की होती है, वो अमेजोन की होती है प्रीमियम कलर जीएसएम 60। ठीक है, तो अमेजोन उसमें भी लोअर लेवल ऑफ पेपर ही ऑफर कर रहा होता है। पेपर सिलेक्शन अमेजोन आपको ऑफर नहीं करता है, अमेजोन के फिक्स्ड होते हैं कि भाई इस पेज पे हम ये प्रिंट करके देंगे, प्रीमियम कलर प्रिंटिंग इस पेपर क्वालिटी पे होगी, स्टैंडर्ड कलर प्रिंटिंग इस पेपर क्वालिटी पे होगी, और ब्लैक और व्हाइट वाली जो है वो क्रीम पेपर और व्हाइट पेपर की क्वालिटी ये वाली होगी। इस हमारे मॉडल्स के अंदर डिफरेंस नहीं है, यही चलेगा, यही फिक्स्ड है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मार्केट में तो जीएसएम नंबर 80 का इतने वेट इतने ग्रामेज का पेपर चल रहा है तो मुझे आप ये वाला पेपर दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ पे जब ये लिमिटेशन आती है तो यहाँ पे स्टडी बहुत जरूरी है। अपनी ऑडियंस को स्टडी करें। आपकी ऑडियंस को अगर उन पेपरों की आदत लगी हुई है और वो आपकी 10 में से 8 किताबें इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल के साथ इस तरह की किताबें दे रही हैं, तो आप नहीं जा सकते, नॉट इवन विद स्टैंडर्ड कलर्स। यहाँ पे आपके गैप नहीं बनेगा, आगे हम इस चीज को और समझेंगे। अच्छा, ब्लैक इंक व्हाइट पेपर जो होता है वो ऑल नॉन फिक्शन वगैरह के अंदर जनरली आपको नजर ही आएगा, कहीं भी डाल दें, जहां पे गैप है वहां चला जाएगा। इसके अंदर कोई निश बेस मुझे नेम करने की जरूरत नहीं है। व्हाइट पेपर नॉन फिक्शन के अंदर चलता है। ब्लैक इंक क्रीम पेपर, जिसने भी नॉवेल्स वगैरह देखे होंगे, डिफरेंट नॉवेल्स के अंदर जब वो क्रीम पेपर होता है, थोड़ा उसका एक टेक्सचर्ड सा पेपर होता है वो, तो ये ब्लैक इंक क्रीम पेपर जो होता है फिक्शन बेस के अंदर चलता है। सिंस वी आर नॉट डूइंग फिक्शन बेस राइट नाउ, तो अभी इसकी फिलहाल हमारी कोई यूजेज नहीं है। अच्छा, अब Amazon का जो आता है स्टैंडर्ड कलर प्रिंटिंग फॉर हाई पेज वॉल्यूम इन कलर। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है भाई? देखें, प्रीमियम कलर का आप लोग अपने जहन में थोड़ा सा थंब रूल बना ले। वंस यू गो अबव 50 to 60 बार, 50 पेजेस से आप लोग ऊपर चले गए, आप अपने जहन से एक तरीके से निकाल दें कि आप किसी ने कोई बहुत ही कोई कम निशेज होंगी, मैंने तो अभी तक आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी निश जिसके अंदर इतना गैप हो। लेकिन व्हेन यू गो फॉर प्रीमियर कलर प्रिंटिंग जिसके अंदर अबव 45 to 50 पेजेस आपको जाना पड़ रहा हो, क्योंकि आपके कंपेटर्स 150 पेजेस 100 पेजेस इस तरीके से दे रहे हैं, 150 100, यू कैन नॉट गो फॉर प्रीमियम कलर प्रिंटिंग, फुल स्टॉप। अच्छा, स्टैंडर्ड कलर प्रिंटिंग, यहाँ पे ये ऑप्शन आता है स्टैंडर्ड कलर प्रिंटिंग का, ये अमेजोन ने हमारे लिए कर दिया आसानी। मिनिमम 72 पेजेस, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आपके सारे कंपेटर 130 140 120 130 पेपर दे रहे हैं। आपने क्या किया भाई, मैं स्टैंडर्ड कलर प्रिंटिंग को लेके, एक सेकंड यार, किसी का आई थिंक, ठीक है। अच्छा, तो इसी के साथ जो है, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड कलर प्रिंटिंग के अंदर आप के पास मिनिमम 72 पेजेस होते हैं, और 72 पेजेस से लेके आई थिंक 600 पेजेस तक की अलाउड है। तो आप 100 पेजेस, 90 to 100 पेजेस तक की कोई किताब पे प्रिंट करें। अभी हम उसकी देख लेंगे कितना डिफरेंस है। वैसे पूरे हाफ का डिफरेंस है, प्रीमियम और स्टैंडर्ड के अंदर पूरे हाफ का डिफरेंस है। अभी वो चार्ट में आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर आपको वो भी पूरा एक्सप्लेन होके पूरा जो है ना आपके जहनों में इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा जी, अब मुझे ये बताते हैं भाई, सो फार सो गुड, एवरीथिंग्स क्लियर? जो अभी तक हमने पिछली 4 स्लाइडें 3 स्लाइडें कवर की हैं, तो फिर मैं आगे मूव करता हूँ। आगे मूव करते हैं फिर हम। ठीक है। अच्छा, स्लाइड्स मिल जाएंगी, अभी सीख लें, पहले स्लाइड्स भी मिल जाएंगी साथ साथ, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, तो हाँ,
how to identify the niches demand in terms of what type of printing is required. Sorry, type of printing it requires, सही स्टडी। ठीक है भाई, अब ये इसके अंदर हमने इस चीज को एड्रेस किया था, जैसे मैंने आपसे बोला था भाई हम किस तरीके से स्टडी करेंगे कि हम किस निश के अंदर जा रहे हैं, और उस निश के अंदर जो है वो किस तरह के हमारे पास कंपेटिटर्स जो प्रीमियम क्वालिटी यूज कर रहे हैं वो किस तरह की पेज क्वालिटी क्या यूज कर रहे हैं, किस तरीके से लेके चल रहे हैं। तो सिंपल है यार, आपको सिंपली अमेजोन पे जाना है, और अमेजोन पे जाने के बाद फॉर एग्जांपल आप कोई भी कुक बुक्स करते हैं, हाल है बुक्स के अंदर हम जाते हैं और यहाँ से हम जाके कुक बुक्स, ठीक है। अब मैं कुक बुक्स के अंदर जाऊंगा, अब ये हार्ड कवर ऑप्शन आ रही है, मिसाल है कुकिंग विद ग्रैंडमा, ये कोई किताब आ रही है, ठीक है। मैं इस किताब के अंदर जाता हूँ, मैं इसके अंदर जाके क्या करूंगा, मेरे पास ऑप्शन है, मैं रिव्यू रेटिंग्स के अंदर जाके पिक्चर रिव्यूज देख सकता हूँ कि भाई किताब किस क्वालिटी की मुझे नजर आ रही है। आपको क्लियर ग्लॉस पेपर क्लियर नजर आ रहा होता है, आपको ठक्कर के पता चल जाता है किस किस्म की प्रिंटिंग हुई हुई है, कौन सी प्रीमियम प्रिंटिंग है, किस तरह की प्रिंटिंग जो है ये अपनी कुक बुक के अंदर दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा मेथड जो होता है कंफर्म करने का वो यही होता है कि अच्छा नहीं अब तो स्टैंडर्ड भी आ गया तो आप लोग उसमें कंफ्यूज जाएंगे, उसको अभी मेंशन नहीं करता। लुक इन साइट पे आप लोग जाएंगे, लुक इन साइट के अंदर जाने के बाद आप यहाँ से जो है चेक करेंगे भाई किताब प्रॉपर कलर्ड है भाई, तस्वीरें वस्वीरें जिस तरह की लगी हुई है, हमें फॉर्मेटिंग रिलेटिवली समझ आती थी तो हम इससे असेस कर लेते हैं कि किस तरह की किताब जो है वो बनने जा रही है, किस तरह की प्रिंट हुई हुई होगी, लेकिन रिलेटिवली उसका टेक्सचर वो अंदर से कैसी है वो आपको यहाँ से मिलेगा। रिव्यू विद इमेजेस, जितनी भी किताबें होती हैं जो 500 टू 600 रिव्यूज अबव होती हैं या इवन 400 रिव्यूज अबव, तो ऑब्वियसली उनके अंदर रिव्यू पिक्चर इमेजेस होते हैं, तो आप यहाँ से सी ऑल कस्टमर इमेजेस कर लें तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके चेक करेंगे। अब मैं यहाँ से देख के बताऊं तो ये तो ग्लॉस कवर फिनिश है, इसको तो हम जाने देते हैं, आगे हम आते हैं। अच्छा जी, ठीक है, मैं ऊपर से देख के बताता हूँ, लाइट जिस तरह शाइन हो रही है ये ग्लॉस पेज फिनिश है, और दिस इज बेसिकली प्रीमियम टाइप प्रिंटिंग, ठीक है। अच्छा, इन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली ये इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल पे ही करवाई होगी, मैं इनकी प्राइस देख लेता हूँ। वैसे $24 प्राइस है, $24 प्राइस पे 133 पेजेस, ये इन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली प्रीमियम हो सकता है अमेजोन से ये करवा रही हूँ, हम वैसे देख लेते हैं। एस एन बी से स्टार्ट हो रहा होता है तब भी हमें एक आइडिया हो जाता है। अच्छा, बी से एस एन जो होता है ना, ये भी एक ट्रिक होती है कि जब बी से एस एन स्टार्ट हो रहा हो तो ये भी यूजली एक होता है, हमें पता होता है कि ये किंडल बेसिकली जो बुक है ना ये लॉन्च हुई है आपके अमेजोन के थ्रू, केडीपी मॉडल के थ्रू, ठीक है। अब ये $24 पे, $24 ह्यूज प्राइस, बहुत ज्यादा प्राइस है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ से जाऊंगा और मैं यहाँ से अमेजोन रॉयल्टी कैलकुलेटर, अब मैं यहाँ से डाल के प्रीमियम पे चेक करूंगा ये कितना कमा रही है। पेज काउंट 133, 24.99, $4 ये रॉयल्टी कमा रही है। मिनिमम लिस्ट प्राइस इनके पास 16.93 है। अगर हम एस्टिमेट लगाएं 4 डिवाइडेड बाय 5/125, तकरीबन इनको 20%, तकरीबन 18% के करीब जो है इनका प्रॉफिट मार्जिन है मेरे ख्याल से, इफ माय मैथ्स नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आती है, ऑब्वियसली इतने हैवी बजट्स पे हम जाते नहीं हैं, हम हमारे स्वीट स्पॉट ऑफ प्राइसिंग होता है कि $8 टू $16 के बीच में ऑपरेट करें, क्योंकि मुझे पता है कुक बुक्स की नेशेसिटी है। अभी मैं आपको कुक बुक्स दिखाऊंगा, तो कुक बुक्स के अंदर आप देख लें, मैं आपको एक जनरल एनालिसिस दिखाता हूँ कि हार्ड कवर को हटा दें, हार्ड कवर ऑब्वियसली होती है एक्सपेंसिव है, ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल ही एक्सपेंसिव किताबें चल रही होती है, तो हम किसी भी, अच्छा एक सेकंड यार मैं रिजल्ट्स एग्रीगेट कर लूँ फॉर द ईज पेपरबैक। अब आप देखें 11,000 रिव्यूज के साथ बेस्ट सेलर बेच रहा है $19.69 पे, ठीक है। ये $25 पे बेच रहे हैं, अच्छा ये बेच सकते हैं, 1,500 इसके रिव्यूज हैं। उसके अलावा अब दिस इज द स्वीट प्राइस मेरे लिहाज से, अगर कोई कुक बुक मॉडल के अंदर आ रहा है, अब दिस गाय हैज फ्रेशली लॉन्च्ड 13.49 के साथ ये आ रहा है, 22 रिव्यूज हैं। इसका मुझे नजर आता है एक रूट कामयाबी की तरफ जाता हुआ, क्यों, क्योंकि 13.49 $4-5 का गैप दे रहा है, ऑब्वियसली
व्हेन यू सी अ कंज्यूमर बेस्ड माइंडसेट, तो मैं आते ही देखूंगा यार, मैं बोलूंगा चलो $5-6 का फर्क है, इट्स अ लिटिल सिग्निफिकेंट, आई कैन गो फॉर दिस। तो इस तरीके से, लेकिन कुक बुक्स के अंदर हम इसीलिए थोड़ा सा हमें मसला होता है कि बहुत हाई प्राइस्ड निश है ये, ठीक है, और इसके अंदर जो है ना, आपको compete करने के लिए फिर वही वाली बात है, स्टैंडर्ड प्रिंटिंग पे आप जा नहीं सकते, प्रीमियम में जाएंगे, इतनी हाई प्राइस करेंगे, फिर गिव अवे कराएंगे, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। चलिए कॉन्वर्सेशन थोड़ी अलग निकल रही है। तो खैर बहरहाल, तरीका ये है कि आपने इस तरीके से स्टडी, रिव्यूज स्टडी की है, आपने डिफरेंट कंपेटिटर्स को देखा, उस तरीके से आपने बिल्ड करना शुरू कर दिया कि किस तरीके से वो, उनकी पेपर क्वालिटी क्या है, वो किस तरीके से लेके चल रहे हैं, और आपने उनकी रॉयल्टी को चेक कर लिया। अच्छा, रिव्यूज के अंदर आपने इमेजेस देख ली, वाली पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, अब आप ओवरऑल निश के ऊपर गूगल कर सकते हैं कि भाई मैं गूगल पे निश करूं कि भाई लोग इस निश के अंदर क्या प्रेफर करते हैं, जनरली क्या मॉडल है। तो मैंने जैसे एक कुक बुक के लिए किया था कि रेकमेंडेड पेपर फॉर कुक बुक। तो मैं यहाँ पे इस पे क्या, अब ये डिगीपॉड एक वैसे बड़ी मशहूर प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं लोग इसे, तो इन्होंने अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ था। तो उन्होंने इसके अंदर बताया था कि पेज वाइज बता दिया था कि व्हाट टाइप ऑफ बुक्स निश वाइज पीपल प्रेफर। तो इन्होंने जैसे बताया था कि the 80 hash gloss text is used for yearbooks, recipe books and some biography books that contains a lot of photos। मेरा पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया, आप फर्दर इसको रिसर्च कर सकते हैं। आप अब जो भी अपना निश लेके जा रहे हो वहां से, और फर्दर आपको बहुत सारी प्रिंटिंग वेबसाइट्स मिलेंगी जहाँ पे इसकी गाइडेंस होगी, इनग्राम, स्पार्क वगैरह डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। तो मुझे यहाँ से क्लियर हो गया कि भाई जिस रेसिपी बुक के अंदर मैं जा रहा हूँ, ये निश डिमांड करती है 80 हैश का जो है ग्लॉस टेक्स्ट किस्म का पेपर। अच्छा, Amazon मुझे पहले 60 हैश का ऑफर कर रहा हो, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है, लोग कर भी रहे हैं। प्रॉब्लम कहां पे आती है, यहां से मेरा ये क्लेम मुझे दिमाग में बैठ गया है, मतलब आप अपने पास इसको ज़हन नशीन कर लें कि अब मुझे ये नजर आ रहा है कि इस निश के अंदर आई कैन नॉट गो ब्लैक एंड व्हाइट। मैं सिर्फ इस पूरी बात को समझाने का मकसद ये है कि कोई मुझसे आके बोलता है कि भाई मैं इसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट में जा सकता हूँ या स्टैंडर्ड कलर पे आ सकता हूँ, तो बोलूंगा नो, आई एम सॉरी, यू कैन नॉट गो इन स्टैंडर्ड कलर और ब्लैक एंड व्हाइट, बिकॉज एवरीवन इन द मार्केट इज ऑफरिंग ग्लॉस वाला पेपर। रिस्क होगा, कोई करना चाहते जिसके पास बहुत पैसे हैं बिला वजह के वो कर ले, रिस्क होगा। फॉर एग्जाम्पल बैड रिव्यूज आना शुरू हो गए, कोई इस तरह का मसला आ गया, और कस्टमर ने बोला कि भाई मुझे तो $15 $16 में मुझे ग्लॉस टेक्स्ट फिनिश की किताब मिल रही है, आप $11 में मुझे स्टैंडर्ड कलर के ऊपर ये किस तरह का पेपर दे रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ आ रहा, आप क्या कर लेंगे, ये इशू है। ठीक है, तो आपकी पूरी बजटिंग उस लिहाज से आउट हो जाएगी। तो आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। गूगल कर सकते हैं आप इस तरीके से, और दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई डिमांड इन टर्म्स ऑफ व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटिंग योर निश रिक्वायर्स, प्रिंटिंग, प्रिंट क्वालिटी, प्रिंट कलर एक्सेट्रा। अच्छा जी, गूगल सर्च की एग्जांपल मैंने आपको आप दे ही दी थी अभी, तो आई होप उससे भी फर्दर सबका क्लियर हो गया होगा। कुक बुक बेस्ड निश है, कुक बुक का डाल दिया, कोई किसी और का कोई और निश है, सेल्फ हेल्प निश है, कुछ और निश है। यार अब वही बात है एक और चीज मैं यहाँ मेंशन करूंगा, हम जनरली और ज्यादा निशेस की एग्जांपल्स इसलिए नहीं ले रहे होते क्योंकि होता ही है कि फिर हंटिंग के अंदर ना लोग वही निश को पकड़ के और उसके अंदर कर लेते हैं, और उसी को पकड़ के उसी से रिलेटेड फिर डाटा सबमिट करना शुरू करते हैं, तभी मैं और निशेस की एग्जांपल्स नहीं ले रहा होता। जैसे मैं पिछले सारे सेशन के अंदर सेल्फ हेल्प बोलता आया हूँ, तो यूजली हमारे सब हजरात जो उनकी जो पहली डाटा सबमिट होती है वो सेल्फ हेल्प से ही स्टार्ट हो रही होती है। तो उसके अलावा बहुत सारे निशेस हैं उसके अंदर, प्लीज जाएं, क्योंकि सेल्फ हेल्प जो है ना, इट्स वेरी कंपेरेटिव राइट नाउ। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग प्राइस डिविएशंस एंड इंक्रीज इन प्राइस अकॉर्डिंग टू द Amazon प्रिंटिंग गाइड्स। ठीक है, ये फाइल हम देख लेते हैं भाई क्या है इस फाइल के अंदर, ये है वो फाइल। अच्छा जी, एक सेकंड में इसको जूम आउट कर लूं। अच्छा जी, तो भाई आपको इसमें समझाना ये है कि Amazon किस तरीके से किन किन मॉडल्स के अंदर किस तरीके से प्राइस वेरिएशन हो रही होती है। How does the price variation happen in the Amazon model according to the printing they are offering? And this is the printing price variation, printing cost variation, जो basically price नहीं cost, printing cost Amazon की किस तरीके से वैरी हो रही है डिफरेंट मॉडल्स में, वो ब्लैक इंक हो, कलर स्टैंडर्ड हो, कलर प्रीमियम हो। सबसे पहले हम ब्लैक एंड व्हाइट को देखते हैं। भाई ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर ये हिसाब किताब है, $2.15 की बेस प्राइस है, 24 से लेके 109 पेजेस, 24 to 109 pages you get printed 2.15 straight price, that is the base price. After 109 pages, $0.012 per page, so basically 12 cents per 10 pages, if that makes easier for you guys to understand, 12 cents for 10 pages। तो यहाँ पे वो सारे एस्टिमेशन जो है वो हुई हुई है उस तरीके से
कि 110 पेजेस होंगे। वैसे ये सिर्फ आइडिया लेने के लिए आपको रॉयल्टी कैलकुलेटर के अंदर डालना होगा, यू डोंट हैव टू लुक एट इट। लेकिन मैं बस इससे ये चाह रहा हूँ कि आप लोग अपनी जो है ना इसमें पीएचडी कर लें आपको, ताकि आइडिया हो अच्छे तरीके से कि किस तरीके से हमारी ब्लैक के अंदर ये किस तरीके से वेरी कर रही है कॉस्टिंग वगैरह इसकी। ठीक है, तो 2.15 इज द बेस प्राइस प्लस 12 सेंट्स पर 10 पेजेस। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। आगे आने के बाद अच्छा, जीरो जीरो से 24 पेजेस नॉट अवेलेबल, इससे कम आप प्रिंट नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट केस के अंदर स्टैंडर्ड कलर प्रिंटिंग जो अमेजोन नहीं नई ऑफर की है। नई ऑफर के अंदर क्या है भाई, मिनिमम 72 पेजेस का आपने करने हैं, इससे नीचे आप नहीं कर सकते। बेस प्राइस, अच्छा यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा आप बिजनेस उससे अगर सोचें तो बेनिफिट कहां पे आता है, जब आप इसके अंदर ज्यादा पेजेस प्रिंट करें, मतलब 100, 110, 120। क्यों? क्योंकि इसकी मिनिमम 72 पेजर की जो है वो प्राइस सेम हो जाती है उसके साथ, प्रीमियम के साथ। यहाँ पे अगर आप देखें, इसकी 72 पेजेस की बेस प्राइस 3.44 है, और इसकी 24 से 41 पेजेस की प्राइस जो है वो 3.65 है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर ये देख लें, ये ब्रैकेट लिखा हुआ है 24 से 41, जैसे यहाँ पे 24 से 109 लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से 24 से 41 का मतलब ये है कि कलर प्रीमियम के अंदर 24 से लेके 41 तक प्राइस इज द सेम, 3.65। आप 24 पेजेस प्रिंट करवाएं या 40 पेजेस प्रिंट कराएं, 41 पेजेस प्रिंट कराएं, प्राइस इज गोइंग टू बी द सेम। आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग पर पेज। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, मिनिमम 72 पेजेस के अंदर 3.44 आपके डॉलर्स प्राइस है। फिर उसके बाद आफ्टर ये मैं जरा चेक सही कर दूं, आफ्टर 72 पेजेस, आफ्टर 72 पेजेस 3.44 प्लस 0.036 डॉलर्स पर पेज, which means 36 cents per 10 pages, if that makes easier for you to understand। तो किस तरीके से प्राइस इंक्रीज हो रही है, 0 से 24 तो आप कर नहीं सकते, 24 से 71 आप कर नहीं सकते, 72 अब आप देख लें भाई, इसके 72 के ऊपर जो है आप 3.44 पे खड़े हैं, यहाँ 2.15 पे खड़े हैं। लेकिन आप फर्क देख रहे हैं कि यहाँ पे 2.15 एंड जस्ट बाय पेइंग एडिशनल 1.2 डॉलर्स और समथिंग आपको 72 कलर्ड पेजेस मिल रहे हैं। इतना अच्छा अमेजोन अब आपको ऑफर कर रहा है, विच इज अमेजिंग। मतलब मेरे लिहाज से आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोस्पेक्ट, क्योंकि आप पहले इतने बाउंड थे यहाँ पे कि आपको पता था यार अब आप जा ही नहीं सकते कहीं। अब आप डायरेक्ट यहाँ से उठ के जो है ना, या तो आप 2.15 अफोर्ड करें, या फिर आप सिर्फ 41 पेजेस की किताब पब्लिश करें 3.65 की। बट नाउ यू कैन पब्लिश डायरेक्ट अ 72 पेजर बुक बाय गिविंग 1.2 डॉलर्स मोर। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा स्टैंडर्ड कलर प्रिंटिंग के एडिशन की वजह से। और आई थिंक अमेजोन ने भी इस गैप को अंडरस्टैंड किया कि भाई ये कंज्यूमर मार्केट के अंदर एक मसला आ रहा है। व्हाई अमेजोन वांट्स टू प्रमोट दिस मॉडल। अमेजोन चाहता है कि भाई कस्टमर को जो है ज्यादा से ज्यादा लोग केडीपी मॉडल के ऊपर काम करें, और इनके पास वो 40% जो है रॉयल्टी का आना शुरू हो और आए, क्योंकि दे डोंट वांट द इन्वेंटरी बेस्ड वाला जो चीज है बुक्स के अंदर। तभी तो उन्होंने केडीपी बेस्ड मॉडल लॉन्च किया था। अच्छा जी, तो यहाँ पे फिर हमारे पास जो है इस तरीके से प्राइस इंक्रीज होती है 36 सेंट्स पर 10 पेजेस। तो इस तरीके से आप जाते हैं तो 160 पेजेस के ऊपर 6.61। जनरली मैंने नोटिस किया है इसके अंदर जो है ना 100 पेजेस तक रहना, 110 पेजेस तक रहना जो है वो बेनिफिशियल है। उसके बाद अब जितना ऊपर जाना शुरू होंगे तो आपको आपकी प्राइसिंग बहुत अफेक्ट होती है। तो stay in the bracket of 72 to 110 पेजेस जनरली मैं बात कर रहा हूँ, ये इट कैन वेरी इन सम निशेस, जनरली मैं बात कर रहा हूँ। आगे आ जाते हैं। अच्छा, प्रीमियम कलर के अंदर जो है वो 24 से 41 पेजेस 3.65 डॉलर्स जो है वो आपकी बेस प्राइस है। उसके अंदर फिर डायरेक्ट 7 सेंट्स पर पेजेस के हिसाब से इंक्रीज होता है, और उस लिहाज से आप देखें फिर प्राइसिंग जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है। ठीक है, 41 पेजेस के बाद फिर 72 पेजेस पे 5.89, 80 पेजेस पे 6.45, 90 पेजेस पे 7.15। अब अगर आप ऑब्वियसली 120 पेजेस की किताब पब्लिश करने जाएंगे तो 9.25 डॉलर्स योर ओनली, मतलब 9.25 डॉलर तो ठक्का के आपने पे कर दिए डायरेक्ट प्रिंटिंग कॉस्ट के। अब आप इसमें फर्क देखें, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। पहले हमें क्या मसला आता था, मैं किसी कंपेटर के अगेंस्ट बात कर रहा होता था, कोई कोई कंपेटर हमारे पास होता था जो 100, अभी बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को, कोई कंपेटर हमारे पास ऐसा होता था जो 120 या 130 पेजेस के ऊपर बैठा होता था और कलर्ड दे रहा होता था, और उसकी प्रिंटिंग भी नॉर्मल वाली होती थी, मतलब कोई ऐसी कुक बुक वाली प्रिंटिंग नहीं होती थी।
अच्छा, अब वो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल के अंदर से आ रहा होता था तो उसकी तब भी प्रिंटिंग कॉस्ट होगी कोई $2.5-3 होगी। मतलब अभी भी मुझे स्टैंडर्ड प्रिंटिंग महंगी पड़ेगी, लेकिन आप फर्क देख रहे हैं, 4.45 एंड 7.85, $3.2 $3.3 का फर्क है। और ये $3.3 वो है जो आपको अमेजोन जो 60% दे रहा होता है ना उसमें से ठग करके आता है। मिसाल के तौर पे आप अगर $6 कमा रहे थे तो $6 में से जहां $7.85 कट रहा था वहां 4.45 कटेगा और अब आपके पास $2 आपकी जेब में आ जाएंगे। इतना बड़ा फर्क पड़ रहा है आपके पास। तो नाउ यू कैन कम्पीट। आप इस तरीके से उन निशेस के अंदर जाके देख सकते हैं। आई होप ये सबको क्लियर होगा। I tried to explain it as comprehensively as I could. The difference between the models of black print, standard color and premium color. ठीक है। आगे आते हैं। अच्छा जी, अब आपने जो है नेक्स्ट अपनी प्राइसिंग वगैरह जो भी स्ट्रेटेजाइज करना है जिस तरीके से करना है, तो उसको स्ट्रेटेजाइज करने का तरीकेकार आपने कहाँ से निकालना है? यहाँ से केडीपी का जो कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर को आप सिंपली यूज करेंगे। यहाँ से आप सिंपल इसके ऊपर जाएंगे, जो मैंने अभी कैलकुलेटर यहाँ पे भी खोला हुआ है। अब से वो पुराना वाला कैलकुलेटर जो एक्सेल फाइल है वो आप नहीं देखेंगे। दिस इज द न्यू कैलकुलेटर विच विल बी यूज्ड। पोर्टल में है वो जो है वो वाला मुझे रिप्लेस करवाना पड़ेगा। मसला है कि वो रिप्लेस नहीं हो सकता। ये वाला जो कैलकुलेटर है ना, ये ऑनलाइन ही मौजूद है। इन्होंने इसके ऊपर बीटा का टैग दिया हुआ है। बीटा का टैग का मतलब ये होता है कि इट इज स्टिल इन टेस्टिंग फेज। तो मुझे बीटा का टैग इसलिए लग रहा है, इसका बीटा टैग लगा हुआ है पॉसिबली बिकॉज ऑफ टू रीजंस। यहाँ पे एक तो स्टैंडर्ड कलर लिखा हुआ है, क्योंकि स्टैंडर्ड कलर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है तभी इन्होंने इसको बीटा का नाम दे दिया। और दूसरी चीज, यहाँ पे हार्ड कवर की कॉस्ट भी कैलकुलेट हो रही है। तो इस वजह से, क्योंकि हार्ड कवर भी बीटा फेज के अंदर है, जिसके बाद उसके बारे में बहुत लोग पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो अब आपने जो है आपसे अपनी रॉयल्टीज जो है वो यहाँ से आगे कैलकुलेट करनी है। और ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम है, बस स्टैंडर्ड की जो नई एडिशन हो यहाँ से आप सुकून से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट अप आते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब देखें, आप लोग पोर्टल के ऊपर सारी कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, सब कुछ लेके चल रहे होंगे, जो जो अपनी सबमिशंस वगैरह करवा रहे हैं। जिस जिसका भी मेन कंपेटर टारगेट कंपेटर अप्रूव हो जाएगा, ये आगे पॉइंट है, उसको मैं और अच्छे से मेंशन करूंगा और उसको आपको सही तरीके से बताऊंगा। आपको कंपैरिजन फाइल बिल्ड करनी है अगेंस्ट Amazon कंपेटर्स। मतलब मुझे कहां से विजिबिलिटी मिलेगी? जब आप अपने 10 कंपेटर्स को एक एक्सेल फाइल के अंदर, मैं उस फाइल का भी आपको फॉर्मेट दिखाता हूं कैसे बनानी है। आप अपने 10 कंपेटर्स को जो है वो लिस्ट करेंगे और लिस्ट करने के बाद उनकी रॉयल्टीज मुझे बताएंगे कि भाई स्टैंडर्ड अगर ये कर रहे होते प्रिंटिंग तो इतना कमा रहे होते, प्रीमियम कर रहे होते तो इतना कमा रहे होते। और उसके अगेंस्ट फिर हम गैप्स देखेंगे कि कितने आ रहे हैं। और आपने उसके अंदर ये भी मेंशन करना है कि आपके लिहाज से ये इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल पे काम कर रहे हैं, किस मॉडल पे काम कर रहे हैं। पेजेस भी मेंशन होंगे उसके अंदर। फिर ऑब्वियसली जो टीम होगी, वी विल रिव्यू इट, वी विल सी द डेटा। और उस डेटा को देखने के बाद हम देखेंगे कि क्या हम इसके साथ प्राइसिंग के ऊपर खेल सकते हैं या नहीं। लुकिंग एट द लोएस्ट प्राइस, द स्टेबल प्राइस, कितने टाइम उस प्राइस को उसने स्टेबल रखा है, उस लिहाज से दैट्स द स्टेबल प्राइस, जो पहले भी मैंने पोर्टल के सेशन के अंदर इसको एक्सप्लेन किया था, व्हाट इज द स्टेबल प्राइस। उस लिहाज से फिर, और बाकी थंब रूल, बी वेयर ऑफ प्रीमियम कलर प्रिंटेड बुक्स, जो मैं मुसलसल रिपीट कर रहा हूँ कि ये मत करना आप लोग के जहां पे आपको प्रीमियम कलर के ही सारे प्रिंटिंग करके और ग्लॉस फिनिश बुक्स को प्रिंट करके दे रहे हैं, वहां पे आप स्टैंडर्ड कलर के साथ compete करने घुस रहे हो। और आपके पास कोई टारगेट कंपेटर या कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है जो पहले से ये काम कर रही है, एंड देन यू वांट टू बी द फर्स्ट वन टू गेट इनटू दिस एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज स्टैंडर्ड कलर कंपेरेटर। तो दिस वोंट बी अलाउड, बिकॉज ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटेशन हो जाएगी और दिस कुड लीड टू अ बिग लॉस। ठीक है, सो वी नीड एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, अगर उसके अंदर प्रीमियम भी हैं तो उसके अंदर आप ये एग्जांपल ले आए कि किसी ने लॉन्च की हुई है स्टैंडर्ड कलर के साथ और वो कामयाब है एज अ टारगेट कंपेटिटर। ठीक है, फिर आ जाए, कोई मसला नहीं है। इफ द कस्टमर्स आर नॉट कंप्लेनिंग विद द स्टैंडर्ड कलर, देन ठीक है, वी कैन गो। अच्छा, नेक्स्ट चीज ये है कि आपके पास इस तरीके से जो है वो शीट बनेगी। आपने एक्सेल फाइल बनानी है। सबसे पहले आप कंपेरेटर का बुक लिंक डालेंगे, बुक का प्रिंट टाइप डालेंगे,
और फिर उसके बाद उसके पेजेस डालेंगे। प्रिंट टाइप ऑब्वियसली जिस तरह आपने पोर्टल में डाले होते हैं वैसे ही आप डाल के निकाल लेंगे। प्रिंट टाइप सबको निकालना ही आता है, किस तरह निकालते हैं। आप उसके अंदर जो है उसका लुक इन साइड देखते हैं, आप वही उसी तरीके से इमेजेस वगैरह देखते हैं और आपको पता चल जाता है कि ये बुक कलर्ड है या इंक किस इंक के ऊपर प्रिंटेड है, किस तरह की इंक के ऊपर है। अच्छा, पेजेस आप लिखेंगे उसके अंदर। लिस्ट की लोएस्ट प्राइस जो गई है वो आप हीलियम के ऑल टाइम ग्राफ से निकाल लेंगे जाके। लिस्ट प्राइस स्टेबल, वो आप हीलियम के ग्राफ को ही देख लेंगे कि जो लाइन सबसे ज्यादा प्राइसिंग की स्टेबल है, जो डिविएशन के अंदर सबसे स्टेबल लाइन सबसे लॉन्गेस्ट टाइम के लिए गई है, तो उस लाइन को आप स्टेबल प्राइस कंसिडर करके वो लिख देंगे। फिर इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल है या नहीं है, ये आप कैसे चेक करेंगे। पीएल को जिस तरीके से देखा जाता है उसके अंदर आप क्या देखेंगे भाई कि लिस्टिंग इमेजेस 2 से ज्यादा है। उसके अलावा आप जो है वो फर्दर उसकी रॉयल्टी जब डाल के देखेंगे तो उसकी रॉयल्टी जो है ना, अगर दोनों केसेस के अंदर 0-0 आ रही हुई कलर्ड के अंदर, फॉर एग्जांपल वो कलर्ड कंपेटिटर है और कलर्ड कंपेटिटर के अंदर उसकी इतनी लो प्राइसिंग है कि उसकी प्रीमियम कलर के अंदर उसकी बुक प्रीमियम बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल ग्लॉस फिनिश बुक है उसकी, कि पता है कि ये प्रीमियम बुक है, प्रीमियम कलर्ड बुक है, लेकिन आप जब रॉयल्टी कैलकुलेटर में डालते हैं तो उसकी रॉयल्टी आती है 0.0। मिसाल दिखा देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आया, यहाँ से मैंने इसकी प्राइस कर दी 10.99, अब रॉयल्टी आ जाएगी 0.00। if the if the estimated royalty is 0.00, the list price is not high enough to generate a royalty। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो केडीपी मॉडल पे नहीं काम कर रहे हैं, ये जो है वो बेसिकली इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल पे काम कर रहे हैं। विच मीन्स कि इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट 10.16 नहीं होगी, इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट कोई 4 पॉइंट कुछ डॉलर्स होगी और उस लिहाज से ये अपने प्रॉफिट्स को जनरेट कर रहे होंगे। ये सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अच्छा जी, उसके बाद आप इस तरीके से अमेजोन स्टैंडर्ड कलर के ऊपर रॉयल्टी बताएंगे और फिर उसके बाद अमेजोन प्रीमियम कलर के ऊपर रॉयल्टी बताएंगे। अच्छा, ये मैं रिप्लेस कर दूंगा इस चीज को, क्योंकि ये इसके अंदर आगे मेंशन था कि अमेजोन स्टैंडर्ड कलर स्टेबल प्राइस, इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ। यस, अच्छा ये हाइड हो गया है, सही है। ये इस तरीके से मेंशन्ड है कि आपको Amazon स्टैंडर्ड कलर लोएस्ट प्राइस रॉयल्टी, जो आपने लोएस्ट प्राइस यहाँ पे निकाली उस पर आप रॉयल्टी निकालेंगे। Amazon प्रीमियम कलर रॉयल्टी स्टेबल प्राइस पे वो यहाँ निकाल लेंगे और Amazon प्रीमियम कलर रॉयल्टी लोएस्ट प्राइस वो आप यहाँ निकाल लेंगे। और इस तरीके से फिर इसको करके आप सबमिट कर देंगे डेटा को। और यू हैव टू डू इट। अब बाकी के मैं यहाँ पे बता देता हूँ जो आगे नीचे चीजें लिखी हुई है। मेक अ शीट लाइक दिस विद 10 कंपेटिटर्स आउट ऑफ विच one main competitor should be marked with red and two target competitors marked with green। अच्छा, मार्क सिर्फ आपने उन्हीं मेन कंपेटिटर टारगेट कंपेटिटर को करना है जो पोर्टल से अप्रूव हुए थे, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि आपके मेन कंपेटिटर टारगेट कंपेटिटर अपने स्टैट्स में तो अप्रूव हो, उनकी रिव्यूज वाइज और जो हम उनके बीएसआर ऑल टाइम वगैरह देख के फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रही ज्यादा, ये सारी चीजें जो हम सारी स्टैट्स देख के अप्रूव कर रहे होते हैं। उसके बाद आप ये अपनी जस्टिफाई कर लेंगे भाई मैं कलर में इस वजह से जा रहा हूँ क्योंकि ये देखिए निश के अंदर ये सब हो रहा है। ये असेसमेंट आप अपने पास पहले से करके रख लें, क्योंकि आप ताकि आप अपने आप को इस चीज से बचा लें, क्योंकि ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आपको ये सारी चीजें मैं जो मैंने ऊपर बताई हैं अब आप वही सारी चीजें करके और आपने ये चीज पेश की कि भाई प्रीमियम में मैं स्टैंडर्ड कलर के साथ जाऊंगा और किसी और ने वो चीज नहीं की भी, आप नए होके करेंगे तो ऑब्वियसली फिर रिजेक्ट हो जाएगी वो चीज। तो इस तरीके से आपका जब एमसीटीसी मेन कंपेटिटर टारगेट कंपेटिटर अप्रूव्ड वाले जो है वो आपने मार्क करके फिर आपने मुझे भेज देने हैं। आप बेसिकली वो जो हमारा Amazon ऑथर पेज वाला जो हिस्सा होता है उसमें हम जहाँ पे ऑल टाइम अटैच कर होते हैं वहीं पे ही आपने अटैच कर देना है वो। ये बेसिकली मेन कंपेटिटर टारगेट कंपेटिटर वाले सेक्शन के अंदर आता है पोर्टल के अंदर। जिसको पता नहीं है, जो पोर्टल नहीं यूज कर रहा है फिलहाल, उसके मैं बता रहा हूँ कि हमारा ये फोर्थ स्टेज जो आता है जिसके अंदर मेन कंपेटिटर टारगेट कंपेटिटर आपने सबमिट करने होते हैं। तो उस स्टेज के अंदर जो है बेसिकली ये आपने इस तरह हाईलाइट करके ऑथर पेज वाले एरिया के अंदर आपने करना होगा, क्योंकि मैं अभी पोर्टल के अंदर एडिशन होते हुए तो इसका टाइम लगेगा इस अलग कॉलम का। तो आप उसको सिंपली वहां पे ऐड कर दीजिए एंड देन आई विल चेक दिस डेटा। तो आपने 10 कंपेटिटर्स को इस तरीके से लिस्ट करना है और फिर वील सी के कलर के अंदर ये गैप है या नहीं है। ये सारी हैसल किसको करनी है, जो कलर बेस्ड लॉन्च करने जा रहे का सोच रहा है, स्टैंडर्ड कलर की मैं बात कर रहा हूँ या इवन प्रीमियम की भी करना चाह रहा है, तो उस तरीके से फिर हम जाएंगे। लेकिन प्रीमियम के लिए मैंने वही बताया, प्रीमियम का थंब रूल क्या है, अंडर 45 पेजेस टू 50 पेजेस होनी चाहिए। इससे ज्यादा ऊपर गए तो हो ही नहीं सकती मैं मेरे लिहाज से। बहुत आप रिस्की काम होगा, अभी फिलहाल हम इतने बड़े रिस्क नहीं ले रहे। ठीक है,
तो इस तरीके से है। बाकी ये हमारा जो था वो टोटल एक कॉम्प्रिहेंसिव आज का सेशन था, जिसके अंदर आई ट्राइड माई बेस्ट टू एजुकेट यू गाइज रिलेटेड टू प्रिंटिंग टाइप्स, और इस तरीके से किस तरीके से हमारे जो है वो पेजेस वेरी करते हैं, रॉयल्टीज वेरी करती हैं, और मैंने इसको जितना हो सकता था मैंने इसको अलाइन करने की कोशिश की है। तो इफ एनीवन फेल्ट एनी इश्यूज या कोई और है, कोई चीज रिपीट करनी है तो काइंडली मुझे आप चैट में बता दें। और अच्छा जी, ठीक है। और तो प्लीज काइंडली सब आप मुझे बता दें। सेकंड स्लाइड प्लीज एक्सप्लेन। अच्छा जी, सेकंड स्लाइड आई थिंक इसी की बात करें, कोई जैन खुलफान है तो आप इस स्लाइड की बात करें, सेकंड स्लाइड, या कौन सी स्लाइड की बात कर रहे हैं? काइंडली मुझे कंफर्म कर दें सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू। अच्छा खैर, तो एक सेकेंड, फोर्थ स्लाइड आप मुझे बता दें, टॉपिक का नाम यही टॉपिक है, एग्जांपल्स ऑफ निश बेस्ड सिलेक्शन। अच्छा जी, तो निश वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर देखें, मैंने पहले भी ये बात क्लियर की थी और मैं वापस इस बात को समझा देता हूँ कि देखें, आपके पास निश वाइज जो है ये वेरी करता है कि प्रीमियम कलर की जो है किताबें, जैसे मैंने पहले भी ये बात समझाई कि ये जो आपके निश वाइज वेरी करते हैं कि किस आप जगह पे चीज को लॉन्च करें। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रीमियम कलर लॉन्च करें तो प्रीमियम कलर जो ग्लॉस फिनिश होता है, जो ग्लॉसी सा टेक्स्ट होता है, वो कुक बुक्स के अंदर जाता है या और किसी निश के अंदर जो आप आगे जाके ढूंढेंगे वहां पे आपको मिलेगा किस तरीके से रिव्यूज के अंदर जाके। ब्लैक इंक वाइट पेपर फॉर ऑल नॉन फिक्शन बेस्ड, ये आपको कहाँ मिलेगा? ब्लैक इंक वाइट पेपर फॉर ऑल नॉन फिक्शन बेस्ड जो है वो बेसिकली आप किसी भी निश के अंदर जा सकते हैं। और मतलब फॉर एग्जांपल कि आप अब मैं वही बात है कोई एक और एग्जांपल पकड़ूं। फॉर एग्जांपल किसी वर्कबुक वाले निश के अंदर आप जाते हैं जिसके अंदर आपको लगता है कि वहां पे मे बी वहां पे, क्योंकि बोथ थिंग्स आर देयर, वहां पे स्टैंडर्ड कलर प्रिंटिंग भी चलती है, देयर आर सम प्लेसेस वेयर आई हैव सीन ब्लैक इंक वाइट। लेकिन फॉर एग्जांपल कुछ नॉन फिक्शन बेस्ड ऐसी जगहें हैं जहां पे आपको सिर्फ ब्लैक इंक वाले लोग नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे प्राइसिंग जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ चल रही होती है $9 $10, $9 $10। तो आप प्राइसिंग देख के समझ जाओगे यार, आधे से ज्यादा लोग, मतलब कि आपके आपके पास इतनी वो सेंस बिल्ड हो चुकी होगी कि $8-9 की जब आप प्राइसिंग देख रहे होगे ना मुसलसल, तो आपको फॉरन आइडिया हो जाता है कि यहाँ ज्यादातर जो है ब्लैक एंड व्हाइट बेच रहे होंगे, अनटिल अनलेस वो बहुत कोई पढ़ाई लिखाई बेस्ड या कुछ कुछ किसी और चीज से रिलेटेड कोई बहुत ही प्रोफेशनल किस्म की निश हो। तो इस तरीके से वो चलती है चीज। ठीक है, उसके अलावा बैक ब्लैक एंड क्रीम पेपर, अब ये बेसिकली मैं ओवरऑल ब्रॉडली आपको बता रहा हूँ, ये समझाने का मकसद आपको ये कि आपकी इंक टाइप्स के लिहाज से जो है ना वेरी करता है आपकी निशेज, आपके भाई कौन से निश के अंदर कौन सी इंक की तरीके की मैं किताब जो है वो पब्लिश करूं, क्योंकि वन साइज फिट ऑल तो नहीं है ना। कहीं पे लोग जो है वो कलर्ड देखने की देखना चाहते हैं, कहीं पे लोग सिर्फ ब्लैक इंक से भी खुश हैं कि भाई हमें सिर्फ, अब नॉवेल्स है, नॉवेल्स के अंदर कोई तस्वीरें तो नहीं होती जनरली, तो पीपल आर हैप्पी विद सिंपल ब्लैक एंड क्रीम पेपर फिक्शन बेस्ड। तो फिक्शन बेस्ड के अंदर आपके पास ब्लैक एंड क्रीम पेपर के ऊपर आ गया। और स्टैंडर्ड कलर प्रिंटिंग जो है, जहां पे आपको ज्यादा पेजेस यूज करने और कलर में यूज करने, वहां पे आप स्टैंडर्ड कलर, अच्छा कलर कलर की डिमांड है तो कलर तो भाई आप प्रीमियम देते हैं, स्टैंडर्ड देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एनालिसिस करना है अपने लिए। एज अ बिजनेस पर्सन मुझे इस चीज का एनालिसिस करना है कि मेरे लिए फायदा क्या है। मैं कंज्यूमर, अगर मेरा कलर स्टैंडर्ड पे ही खुश है तो मैं उसको क्यों इतना हाई हैवी शेवी कलर दूं? सारी बात तो ये ना, मैं उसे क्यों इतना कोई मतलब हाई क्वालिटी पेपर दूं जब मेरा कस्टमर जो है मीडियम टेयर से भी खुश है। तो ये आपका एनालिसिस है कि भाई कलर के अंदर आपका स्टैंडर्ड भी है, प्रीमियम भी है। आपका कस्टमर अगर हाई वॉल्यूम मांग रहा है और वो नॉर्मल लेवल ऑफ इन क्वालिटी से खुश है तो आप उसे स्टैंडर्ड दे दें। तो आई होप ये जो है ना आपको काफी हद तक मैंने कोशिश की समझाने की, क्लियर हो गया होगा। सेशन एज वेल। यार कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मैं सेशन कर लूंगा, लेकिन ऑब्वियसली अभी बहुत सी चीजें जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी वो सेशन हम कर लेंगे इंशाल्लाह उसके ऊपर। और क्योंकि ये है कि ऑल इन ऑल आपने लास्ट सेशन देख लें जो हमारा इन डेप्थ कीवर्ड के ऊपर हुआ था, दैट वाज अ प्रीटी कॉम्प्रिहेंसिव सेशन। लेकिन क्योंकि मसला ये कि अभी हमारे पास नेक्स्ट सेशन जो पेंडिंग है वो क्रिएशन के ऊपर है, जो काफी इन डेप्थ हमने क्रिएशन को जाके देखना है, तो उसके बाद फिर हम जो है उसको कैरी करेंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, आप जो हैं अपने टॉपिक्स सबमिट करा सकते हैं क्योंकि आपके वो फाइनल रिव्यू में है ना, तो आप टॉपिक सबमिट करा सकते हैं। ओके इफ्तिखार, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट फाइनल अप्रूवल? इफ्तिखार ये शेयर नहीं करते हम इंफॉर्मेशन नॉर्मली। तो अच्छा, फॉर्मेटिंग, हाँ हाँ, ये यार क्रिएशन के अंदर ही हम देखेंगे। फॉर्मेटिंग का एक सेपरेट सेशन तो अलग से जब होना होगा वो हम कर लेंगे, लेकिन अभी मेनली हमें क्रिएशन स्टेज का सेशन देना है, बिकॉज नाउ मोस्ट ऑफ द बूट कैंप स्टूडेंट्स आर एंटरिंग द स्टेज ऑफ क्रिएशन। तो उसका एक ब्रॉडली एक सेशन जो है नेक्स्ट जो हमारा होगा बूट कैंप का, वो इसी चीज पे होना है कि किस तरीके से जो है ना हमें लेके चलना है हमारे ओवरऑल पूरे क्रिएशन के अंदर, किस तरीके से फास्ट ट्रैक करना है। तो हमारी नेक्स्ट रिसर्च जो अभी चल रही थी उसी चीज पे चल रही थी कि बेसिकली एक स्टूडेंट एक वक्त में ऐसे कौन कौन सी चीजें काम कर सकता है जिससे वो अपनी स्ट्रीमलाइन कर ले पूरे प्रोसेस को, और क्रिएशन स्टेज को फास्ट ट्रैक करके 1-1.5 महीने के अंदर कंप्लीट कर ले, बजाय इसके कि वो अभी एक ही काम करवाने में लगा हुआ है और फारिग बैठा हुआ है। तो आप उसके अंदर जब वो 2-3 और काम है वो कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको पूरा समझा भी दूंगा। बीच में आई पुट अ पोस्ट अबाउट इट ताकि आप लोगों को पोस्ट में भी समझ आता है और सेशन तो अलग से ही हो जाएगा। ठीक है। तो और बाकी ये है कि कंपेरेटिव एनालिसिस के अच्छा, इसके लिए आप टारगेट कंपेरेटिव और मेन कंपेरेटिव वाला सेशन देख लें। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह फिर हम इसके ऊपर और फर्दर सेशंस करते रहेंगे, क्योंकि अभी करंटली सिदरा जो लाइव सेशंस है वो आप देखें, दे आर सफिशिएंट इनफ अल्हम्दुलिल्लाह। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सबमिटिंग रियली गुड डेटा, तो वो इसी वजह से कि आप सेशंस देखेंगे तो आपको उससे फर्दर डिटेल जो है वो समझ आ जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि जितनी नॉलेज है आप इस चीज को समझें कि दैट इज सफिशिएंट, आपका काम इसके अंदर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो इट मीन्स कि आप लोग अपनी, आप जो भी फंस रहे हैं वो अपनी बेस उस लिहाज से इतनी स्ट्रांग नहीं कर पा रहे। तो अगर फिर भी किसी को इश्यूज है दे कैन कम एंड टॉक टू मी पर्सनली, आई विल ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड। कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को उस चीज को क्लियर करने की, लेकिन जितनी डेटा हमारे पास लाइव सेशंस की पड़ी हुई है वो आपको क्लियर आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग हियर। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह फिर अगले सेशन में आप लोगों से मुलाकात होती है। और ये है कि बाकी किसी को कंफ्यूजन्स वगैरह हो तो वो नेक्स्ट सेशन के अंदर फिर हम इंशाल्लाह देख लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।